हाय स्कॉर्पियोस, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल पर आकर वीडियोस देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज रहेगी मई मंथ में। स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग। वी हैव डिसीट नंबर 25। ओके, कौन धोखा दे रहा है यहाँ पे? या तो कोई धोखा दे रहा है या कोई है जो धोखे की एनर्जी में है, झूठ बोलने की एनर्जी में है, कुछ छुपाने की एनर्जी में है। लेट्स सी स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है किसी का झूठ आपको पता चलेगा। यहाँ पर है टॉरस। द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर। इट इज रिच, अर्दी, प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। ओके, टॉरस है तो अबंडेंस है यहाँ पर। मनी रिलेटेड मुझे आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जेमिनाई है, सो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मिलेगी कहीं से, जैसे मैंने कहा था आपको। ठीक है, लेट्स सी। सोल राइटिंग, वाओ, नंबर 20। यहाँ पर ये मरकाबा टाइप डिजाइन बनी है, राइट। आपकी सोल में जो आपकी सोल कुछ लिख रही है आपके लिए, या तो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, वो शायद आपको पता चल सकता है। ठीक है, सोल सॉन्ग भी है। कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे इस मंथ में, और उन सॉन्ग्स में आपके लिए कुछ आंसर्स होंगे। ठीक है, लाइक लिटरली आपके लिए कोई चैनल सॉन्ग्स हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन, या तो आपके किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वाओ, law of grace, be your divine essence, dissolve all in grace. This is beautiful guys. ये मुझे आई डोंट यूनियन वाली वाइब्स लग रही है कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, बट हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर है क्रिएट योर विजन, डू वॉट योर हार्ट, वॉट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नस्ट फॉरवर्ड। सो एक नया पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए रास्ता भी बनाया जा रहा है। आपको इस पोर्टल से एंटर होके इस आपके न्यू बिगनिंग की तरफ जाना है, और अपनी रियलिटी आपको खुद क्रिएट करनी है। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे कैसे बंजर जमीन टाइप ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ है, अनएक्सपेक्टेड सा भी हो सकता है ये। और आपको कहा जा रहा है एक्चुअली आप क्रिएट कर सकते हो अपने विजन को। आपका जो विजन है, आपका फ्यूचर को लेके क्या गोल है, राइट, और आपकी हार्ट लेवल पे आपको जो फील हो रहा है वो आपको क्रिएट करना है विजुअलाइज करके। और एक्चुअली यूनिवर्स आपको बोल रही है कि तुम ये चीज करो। ठीक है, तुमको एनकरेज कर रही है। ओके, बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से अगर आप कुछ नया करना चाहते थे। डिसीट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे वो हम बाद में भी देखेंगे, टैरो से पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, काफी अच्छे कार्ड्स हैं। एंड ये जो चीज जैसे मैंने कहा था ना, आपकी सोल की जो लिखावट है, एक्चुअली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आपकी सोल चाहती है कि आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करो, अपनी डेस्टिनी में कुछ नया। ठीक है, ऑलरेडी वो भी कुछ लिख चुकी है आपके लिए। और यहाँ पे मुझे वो आर्कएंजल वाइब है, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर हार्ट। आपको एंजल्स भी शायद इस टाइम पे बहुत साइंस देंगे कि आपको अपनी रियलिटी किस तरह से क्रिएट करनी चाहिए, क्या नया आपको लाइफ में लाना चाहिए, राइट। और यहाँ पे वेल्थ एंड अबंडेंस तो है ही। आप अपने कंफर्ट में रहकर अच्छे से काम भी करोगे, और आपके फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे इस मंथ में। ठीक है, प्रोडक्टिव एनर्जी है, मतलब अर्दी, प्रोडक्टिव, ग्राउंडेड रहोगे आप लोग। ठीक है, इस मंथ में। एंड कुछ आपका जो जो लॉ ऑफ ग्रेस होता है ना, वो कैसा होता है कि जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी नेगेटिव कर्माज है, उनको डिजोल्व करके सारी चीजें लाइट में डिजोल्व होके सिर्फ आपका जो डिवाइन एसेंस बाद में बचता है वो फिर फ्लो होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, सो दैट इज लाइक ग्रेस फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर स्कॉर्पियो। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, या डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्यों इतना ज्यादा आप लोग टेंशन ले रहे हो गाइस, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों है। लेकिन हाँ, कोई तो है जो डिसीट की एनर्जी में है, या तो आपसे कुछ छुपा रहा है इसलिए आप परेशान हो, या आप खुद हो जो ये किसी से छुपा रहे हो और इसलिए आप परेशान हो। ठीक है, तो आप देख लो आपकी कौन सी एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आपके लिए रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे डेविल और 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही आ गया है, सो डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे। ओके, एंड ये बहुत कार्मिक एनर्जी है। ठीक है,
और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ये बहुत टॉक्सिसिटी है यहाँ पर जो किस कोई और आपके ऊपर दिखा रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आपको आना है। ओके, आपको अपने आप को कम नहीं समझना है, ठीक है। और सी यहाँ पर भी बॉटम में क्या आया है, ये किंग ऑफ कप्स, किंग एंड क्वीन हो गया। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ही शायद आपकी लड़ाई चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको थोड़ा सुधराव करने की उसमें ज़रूरत है, राइट। कोई अपने इमोशंस को पूरी तरह से दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है अगेन ये स्कॉर्पियो की ही बात करता है, राइट। सो इमोशंस बहुत डीप है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। और इस वजह से शायद यहाँ पर आप या आपके पार्टनर परेशान है उस चीज़ को लेकर कि क्यों चीज़ें नहीं बताई जा रही, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लिटरली ये दोनों बाजू बाजू में आए, सो मनी को लेके कोई है जो शायद आपके साथ कुछ चीटिंग या कुछ है, कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पे, तो उस चीज़ से आप लोग बच के रहना, ठीक है। ध्यान रखना हर चीज़ पे, हर डिटेल पर। अगर कुछ भी आप ऐसा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कहीं आप कर रहे हो तो सोच समझ की चीज़ें करना, ठीक है, क्योंकि इस मंथ की थोड़ी सी हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन हाँ, आप स्ट्रॉन्ग तो हो, ओके। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपको समझ में तो आ जाएगा चीज़ें, लाइक आपसे बच के जाएंगी नहीं, ओके। और आप एक्चुअली सी जैसे ये क्वीन कैसे डेविल को देख रही है, इट्स लाइक शायद आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है जो इतनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, ओके। तो उसका आपको कुछ करना है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील सम कम्युनिकेशन एंड एक्शन, दिस इज ऑल्सो अबाउट न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, न्यू बिगिनिंग। किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग भी आप चाहते हो, कोई न्यूज़ है कहीं से जो आपको मिल सकती है, ठीक है, मैसेज या न्यूज़ या कम्युनिकेशन अगर आप चाहते थे तो। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में भी हो ना जिसमें आप बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, ये दोनों कैसे चेन एक दूसरे के साथ, आपको वो नेगेटिविटी को देखना है और उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है, और खुद को भी शायद अगर ज़रूरत पड़े तो रिलीज करना है उस रिलेशनशिप से, ओके। क्योंकि जब भी डेविल आता है इट्स लाइक तुमको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक माइंड भी हो सकता है, सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर स्कॉर्पियो। या आपको यहाँ पे एक्चुअली मिरर में देखना है और खुद को पहचानना है, ठीक है, कि आप एक्चुअल में हो कौन। हाउ दिस मरमेड इज लुकिंग, कैसे ही देख रही है, और ये कैसे पानी में खुद, राइट। और वो आईने में क्या देख रही है कि वो कहीं और है, लैंड पे है, कैसल है पीछे। सो ये चॉइसेस हो गई आपके लिए कि आपको क्या चूज करना है, ओके। और नंबर 6 एंड 6 आया है यहाँ पे, सो 66 आपको दिख सकता है, या तो 606, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो थोड़े से रफ टाइम्स है यहाँ पर, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आई थिंक आप ये चॉइस तो लेने ही वाले हो और आगे भी आप बढ़ रहे हो कैसे भी करके, ठीक है, कि हाँ ये टाइम भी चला जाएगा। और ये एक्चुअली आपकी ट्रांजिशन एंड जर्नी का टाइम है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव स्कॉर्पियोज के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, वाओ, विक्ट्री है, ट्रैवल है, सी अगेन वी हैव द 8 ऑफ सूट्स। डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। एंड वी हैव एम्प्रेस, एक और कार्ड आना चाहता था, लेट मी सी। वाओ, 9 ऑफ कप्स, कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है इस मंथ में, ओके। विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पे देखो टेम्परेंस, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। इस एनर्जी में आपको रहना है बैलेंस में, ठीक है, खुद को बैलेंस करना है बेसिकली। आपको 88 या 888 808 भी दिख सकता है, ठीक है, 111 भी दिख सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर, 99 या 999 भी दिख सकता है, काफ़ी रिपीटेशन है यहाँ पे, ओके। सो गाइस, कहीं से कुछ नया कम्युनिकेशन मिल सकता है जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, और वो चीज़ आपको शायद आगे बढ़ाने में मदद करेगी एंड आपकी ये एम्प्रेस एनर्जी में आपको लेकर आएगी, ठीक है। आपको एक्चुअली ये जो कार्ड है ना यही कहता है कि आप फंसे हुए हो नहीं, ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपको ट्रैप कर रहा है नेगेटिव थॉट्स में, ठीक है। आप कहीं फंसे हुए नहीं हो, आप निकल सकते हो वहां से अगर आप चाहो तो। ये चाहत होनी चाहिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाँ मुझे अब यहाँ से निकलना है, ठीक है। आपकी ये विश थी जो ज़रूर पूरी हो सकती है, कुछ और भी विशेष मांगी थी तो उनमें से कोई एक विश भी पूरी हो सकती है। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो जाए या कोई आपको कुछ दे दे आके, गिफ्ट्स वगैरह, या
अगेन वो सेलिब्रेशन, डिनर पार्टी, पार्टी की एनर्जी है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, डेफिनेटली किसी शादी या फंक्शन में जा सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इट्स लाइक अचानक से कुछ सडनली ये फास्ट रैपिड डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स काफ़ी फास्ट है, ओके। सो किसी जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये लवर्स एंड लॉ ऑफ ग्रेस के साथ आई फील कि कोई है आपका पर्टिकुलर सोलमेट या हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन जो शायद आपको मिल सकता है, ओके। या तो मिल गया है और आपको दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारा पर्सन है, और किसी और टॉक्सिक कनेक्शन में अगर आप थे तो उसको शायद यहाँ पर वो दोनों ही रिफ्लेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ओके। आपको वो रिकग्निशन जो होती है ना, पहचान करना किसी की कि कौन है मेरे लिए ये पर्सन, वो चीज़ ये मंथ में मुझे लग रहा है। फाइनेंशियली आई फील बहुत अच्छा है। करियर वाइज जॉब अगर आप देख रहे थे या कोई इश्यू था तो आई थिंक वो सब रिजॉल्व हो जाएगा, और हो सकता है जॉब के लिए आप ट्रैवल भी करो, मे बी। कुछ लोग हैं जो जॉब में ही फंसे हुए, ओके। अगर रिलेशनशिप में नहीं तो आप जॉब में फंसे हुए हो और एक्चुअली आपको नया ऑफर चाहिए, तो यस, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, आपको भी कोशिश करनी है गाइज, ओके। क्योंकि एम्प्रेस के साथ आई फील कि बहुत ही अबंडेंस है यहाँ पर इस मंथ में आपके लिए अवेलेबल। लेकिन इस अबंडेंस को एंजॉय भी आप कैसे करते हो। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं होता, राइट। आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके पास जो दूसरी चीज़ें हैं, जो लोग हैं आपकी लाइफ में, उनको भी आप अबंडेंस और वैल्यू में, वेल्थ में जब गिनोगे, आप जो चीज़ें कर रहे हो उनको अगर आप वैल्यू दोगे तो वो और इंक्रीज होगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव गाइस। आपके लिए मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या है मे मंथ के लिए स्कॉर्पियोस। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. So हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म की एनर्जी है। कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो भी उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस की यहाँ पर ज़रूरत लग रही है मुझे कि लव और एक्सेप्टेंस दोनों साथ में आता है, राइट। या तो होता है या तो नहीं होता है। सो और अगर लव भी नहीं है, तुम सिर्फ एक्सेप्ट ही कर रहे हो किसी को, तो वो भी इट्स लाइक बैलेंस करता है चीज़ों को। लेकिन हाँ, अगर प्यार नहीं है तो आपको देखना है कि क्यों नहीं है, ओके, क्या प्रॉब्लम है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउस। यप, अगर आप किसी को यही सोचते हो कि नहीं, हम हमेशा साथ में होने चाहिए, हर चीज़ बता के होनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपको उस पर्सन से पे ट्रस्ट ही नहीं है, राइट। तो आपको थोड़ा सा स्पेस भी देना है, क्योंकि लव जो है ना, ट्रू लव, अगेन यहाँ पे लव के ही 2 मैसेजेस है कि लव जो होता है ना वो बहुत गिविंग होता है, राइट। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, गिविंग होता है। वो कभी क्लेम नहीं करता, ठीक है। चीज़ों को जो आपका है वो आपका ही रहेगा, लेकिन आप उससे प्यार से डील करो, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने आप मैजिकली वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होगी, ओके। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। किसी की आंखें आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती है या आपकी ही आंखें बहुत अट्रैक्टिव है, ओके। कुछ लोगों के लिए लिटरली लाइट आ रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव इज डीप फॉर यू एज द ओशन। वाओ गाइस, दिस इज सो ब्यूटिफुल। कोई आपसे बहुत प्यार करता है और उनकी आंखों में भी आपका प्यार दिखता होगा, ओके। सो आपको देखना है कि कहाँ गलती कर रहे हो आप। सी अगेन, ये टॉक्सिसिटी की बात है, ये आपकी खुद की माइंड की ही हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो फिर सामने वाला अगर आपसे वाकई में बहुत प्यार करता है तो भाई आप देखो, ठीक है। हर किसी की हमेशा सामने वाले की गलती हो ज़रूरी नहीं है। हमें हमारी गलतियां भी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, राइट। तभी रिलेशनशिप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। न्यू बिगिनिंग है, सो आप अपनी न्यू बिगिनिंग को क्लेम करो, ठीक है। न्यू एडवेंचर है, अगेन कोई ट्रिप पे जाना हो गया, ये सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, वो आप स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट चार्म्स वी हैव फॉर यू। ये एंजल फेदर है तो आपको एंजल साइंस दिखते होंगे, ओके। गिटार है एंड कैफ़े है, सो कैफ़ेज़ में जाना, आउटिंग करना, म्यूजिशियंस हो सकते हैं कुछ लोग, या तो म्यूज़िक आपके साथ बात, जैसे मैंने कहा था,
मुस्टैच तो या अगेन वो ईगो वाली एनर्जी आ गई, मैस्कुलिन एनर्जी। ये व्हील है जो अगेन यहाँ पे व्हील एंड कॉम्पस दोनों ही आया, तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन है जो शायद चेंज हो रही है, और आपका जो ट्रू नॉर्थ है, आपको आपका जो ट्रू गोल क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो शायद पता चलेगा और आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर है ये वीडियो कैमरा, तो वीडियोस, कुछ वीडियोस भी आपको मैसेज देंगे, या तो आपका खुद का वीडियो हो सकता है ये, ठीक है। आप लोग वीडियो मेकर्स हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पे है चाबी, किसी चीज की चाबी आपको मिल रही है, सो आप यूज करना अच्छे से। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। ओके, सॉरी गाइज अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तो बर्ड्स का आवाज है वो इस टाइम पर जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुबह का टाइम है ये। सो डिटॉक्स माइंड बॉडी स्पिरिट एंड कार्मिक क्लेंज, या कुछ लोग हैं जो अगेन वो कार्मिक कनेक्शन में थे और वही क्लेंजिंग, उसी चीज की क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में। ये ओवरऑल बॉडी की भी क्लेंजिंग की बात करता है। सो अगर कुछ ऐसा खा रहे हो जो अनहेल्दी सा है, तो उस चीज का भी आपको डिटॉक्स करना है और थोड़े हेल्दी हैबिट्स में भी आना है। ओके, मेडिटेशन एंड आई थिंक योगा आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में। सी वी हैव एंजल्स नियर यू, अगेन एंजल साइन फेदर के साथ आपके आसपास है एंजल्स ऑफ ब्लू एनर्जी एंड व्हाइट एंड ब्लैक। सी दिस इज ब्यूटिफुल, कैसे व्हाइट, ब्लैक से व्हाइट में शिफ्ट हो गया कलर, यहाँ पे ब्लू कॉमन रहा राइट दोनों में। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग हाउ टैरो, आई मीन हाउ ओरेकल्स वर्क। सो डोंट वरी गाइज, आप ये नेगेटिविटी में से बाहर आ जाओगे पूरी तरह से। ये व्हाइट डिवाइन लाइट है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एक्चुअली एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।